नमस्ते ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो ये आज आप लोगों का 22वां सेशन है और एक्सरसाइज 3.2 का ये दूसरा सेशन है। 3.2 में इससे पहले वाले क्लास में हमने 2 सवाल बताए थे, उसके बाद बाकी जो सवाल बच गया वो आज कराते हैं। अगर आज कंप्लीट नहीं होगा तो फिर एक सेशन 3.2 का आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास में सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल 2 नंबर में जो कह रहा है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम आपको बताए थे A1/A2 वाला थ्योरी, जिसमें प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है, समपाती होता है। ये तीनों कंडीशन हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर लिख देंगे हम साइड में कंडीशन। तो पहले 1 नंबर का सवाल लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे का पहला सवाल है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 बराबर 0। उसके बाद इसमें दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है। इसको बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है, ठीक है। हम आपको बताए थे उस क्लास में A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 का तो वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तीनों का बराबर होता है तो वो होता है समपाती, ठीक है। तीसरा बताए थे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। तो देखिए समांतर का कोई हल नहीं निकलता है, समपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है और प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल निकलता है, मतलब एक ही हल निकलता है, ठीक है। ये कंडीशन हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। अगर पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंडीशन, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण में क्या करते हैं, देखिए तो पहला समीकरण ये है 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसमें A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे से लिखिए। A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 क्या हो जाएगा -4, चिन्ह के साथ लेना है। C1 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। प्लस का 8 है तो ये चिन्ह के साथ ही लिखा रहता है, जैसे प्लस में जो रहता है उसके आगे में प्लस लगाने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्लस खाना रहता है, ठीक है। उसके बाद A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, B2 6 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो इतना इसको A1/A2 B1/B2 करके देखते हैं। देखिए A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/7। उसके बाद B1/B2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/6। तो इसको काट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि A1/A2 है 5/7 और B1/B2 हमको निकला है 2/3। तो इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। इसका हल कितना निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है सवाल में कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। तो ये पहले वाला समीकरण हो गया आपका प्रतिच्छेदी है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं। देखिए दूसरा समीकरण आपका है 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण, ये आपका हो गया पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा समीकरण है 18x + 6y +
24 बराबर 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, ये पहले वाला सवाल था, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरे वाला बताते हैं। देखिए दूसरे वाले में a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 बराबर हो जाएगा 9x 9 होगा। b1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। c1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको मिटाते हैं, ये जो साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हम पहले लिखा चुके हैं आपको, इसको अब बस एक बार देख लीजिए। अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा तो वो प्रतिच्छेदी होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो संपाती होगा, मतलब सब a बराबर हो जाएगा तो संपाती है। तीसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, लास्ट वाला अगर बराबर नहीं होगा समांतर होगा। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा c1 बराबर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, पहले समीकरण होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इसमें भी चाहे तो आप इसका नाम दे सकते हैं, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें नाम दीजिए या नहीं दीजिए। अब देखिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 लिखिए। b2 कितना है 6 लिखिए। c2 24 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 को तुलना कीजिए, तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 9 बटे 18, ये हो जाएगा 1 बटे 2 काट करके। ठीक है, अब देखिए नहीं काटेगा तो अभी वही होगा, तो काट के छोटा कर लिया जाता है अगर भिन्न में रहता है किसी भी चीज, तो अगर कटता है तो उसको काट के छोटा कर लिया जाता है, ये गणित का रूल है। ठीक है, बाकी उतना दिमाग नहीं लगाना इसमें कटता क्यों नहीं कटता। ठीक है, अब देखिए b1 बटे b2 कितना है 3 बटे b2 कितना है 6, तो b1 है आपका 3 है, b2 कितना है 6, ये भी कट हो जाएगा 1 बटे 2, ये तो दोनों बराबर हो गया है। अब तीसरा भी चेक करें, देखिए तीसरा है c1 बटे c2, तो तीसरा कितना है c1 बटे c2 12 है c1, c2 है 24, तो 12 बटे 24, इसको भी काटेंगे तो 1 बटा 2 आ गया। तो इसमें तीनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए तीनों को 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 तीनों बराबर है ना। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि आप नीचे में लिखिएगा जगह होगा तो, नहीं तो साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, अतः समीकरण युग्म क्या होगा संपाती होगा, क्योंकि तीनों बराबर था तो वो क्या होता है संपाती होगा। और इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो वो आपको पूछ नहीं रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोनों को। बाकी हम तीसरा सवाल लिखते हैं। तो तीसरा सवाल आपका है तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला है 6x माइनस 3y प्लस 10, उसके बाद दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरे नंबर का सवाल। 2 नंबर का तीसरा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए दूसरे नंबर को, तब तक हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा में फिर वही काम करेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 मानेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा माइनस का 3, c1 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, a2 आपका हो जाएगा 2, b2 होगा आपका माइनस y है, तो इसका मतलब y के साथ में तो 1 रहता ही है। मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो माइनस y है, तो माइनस y है, तो अगर माइनस 1y लिखेंगे तो भी ये माइनस y ही माना जाता है, क्योंकि एक हर एक चीज में गुना रहता है। जैसे हम 20 लिखेंगे तो 20 को हम लिख सकते हैं गुना 20, एक सब कुछ में छुपा रहता है। ठीक है, अब देखिए b2 की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 1, c2 की जगह पर प्लस का 9। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसको तुलना करते हैं, a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 2, इसको पूरा काटेंगे तो हो जाएगा 3,
तीन 6 को 2 से काटेंगे तो 3। अब देखिए b1 बटे b2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3 माइनस का 1 नीचे में भाग देंगे तो ये माइनस का निशान माइनस से कट जाता है नीचे ऊपर था, ठीक है। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही होगा। तो देखिए a1 बटे a2 अब b1 बटे b2 तो बराबर है, तो इसे तो पता नहीं चल रहा है। c1 बटे c2 को भी चेक करते हैं। देखिए c1 बटे c2 तो वो कितना है, 10 बटे 9 है। तो 10 बटे 9 है तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर है, ये दोनों 3 है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है उन दोनों का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म क्या है, समांतर, ये होता है समांतर, ठीक है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है तो ये समीकरण युग्म क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। अतः समीकरण युग्म समांतर होगा, ठीक है। और इसका हल कितना होता है, इसका कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। ये बताए हम पिछले क्लास में, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथे नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले चौथे का समीकरण लिखते हैं। चौथे नंबर में आपका है 3 ही है इसमें, ठीक है। 2 में 3 ही सवाल है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल बोल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल हम पढ़ के सुनाते हैं हेडिंग, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरा सवाल है आपका, अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। इसमें भी समीकरण दिया हुआ और बोला कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रूप में तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम बताए थे पिछले वाले क्लास में कि जो जिसका अद्वितीय हल होता है और जो संपाती होता है वो समीकरण युग्म संगत होता है, जिसका समांतर निकलता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता वो असंगत होता है, ठीक है। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो आप उसको जाके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हम कर रहे हैं अब सवाल। तो यहाँ पर आप कितना नंबर का होगा, तीसरे नंबर का सवाल होगा, ठीक है। ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे नंबर में है आपको 5 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इन 5 को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके फिर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये तीसरे नंबर का पहला सवाल है, 3x प्लस 2y बराबर का 5 है, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। यह 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। तो देखिए ये बराबर के रूप में है और द्विघात समीकरण मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक हम रूप बताए थे आपको, जिसको मानक रूप भी बोलते हैं। वो होता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, नहीं तो एक बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1, इस टाइप का बराबर 0 होता है तभी समीकरण होगा, ठीक है। दूसरा होता है a1x प्लस b1 a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हम आपको बताएं पिछले क्लास में। तो देखिए इस रूप में ये समीकरण नहीं है, तो इस 5 को और इस 7 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे और बराबर में 0 देंगे, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, जो कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्म होता है। फिर उसको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रूप में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसे 0 बराबर करके कुछ नहीं करना, उसके आगे 0 लगा देना है, उसके साथ जो होगा उसको इधर ले आना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, 3x प्लस 2 बराबर 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस वाले को इसके आगे लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इस पहले वाले पे लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, क्योंकि बराबर के साइड में 5 प्लस में है तो इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है।
अब ये उस टाइप में आ गया a1x प्लस b1 प्लस c1 के टाइप में आ गया बराबर 0 टाइप में। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0। कुछ नहीं, इस साथ को बराबर किस साइड लाए तो आपको बताएंगे बराबर किस साइड में अगर प्लस में रहता तो इस साइड में लाएंगे तो वो माइनस में रहता है, जो माइनस में रहता है अगर उसको इस साइड लाएंगे तो वो प्लस में रहता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें a1 a2 b1 b2 देख लीजिए क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा a1 हो जाएगा आपका 3, b1 हो जाएगा आपका 2, c1 हो जाएगा आपका माइनस का 5। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए a2 हो जाएगा आपका 2, b2 हो जाएगा माइनस का 3 और c2 हो जाएगा आपका माइनस का 7। ठीक है, और इसको तुलना कीजिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से। तो a1 बटे a2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 2, b1 बटे b2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे माइनस का 3। ठीक है, 2 बटे माइनस का 3। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमको। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं होता है तो वो समीकरण जो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी जो होता है वो समीकरण जो संगत होता है क्योंकि उसका हल निकलता है। हम आपको बताया है कि जिसका हल निकलेगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। ठीक है, इसमें लिख देंगे इतना। अतः यह समीकरण क्या है, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप तब तक नोट कीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। अगर थ्योरी वाला क्लास इसका देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे नहीं, क्योंकि पूरा चीज उसमें बताएं कौन संगत होता है कौन असंगत होता है। बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, बस छोटा छोटा काम करना है। अब देखिए दूसरा समीकरण देखिए, दूसरे नंबर में है 2x माइनस 3y बराबर 8। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो देखिए इसको फिर इस फॉर्मेट में लाएंगे a1 b1 तो बराबर के उस साइड 0 लगाएंगे, उसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरे समीकरण को इसे लिखेंगे 4x माइनस 6y, 9 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 9 बराबर 0। इसमें देखिए a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 माइनस का 3, c1 माइनस का 8, a2 क्या हो जाएगा आपका 4, b2 माइनस का 6 और c2 आपका हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो इसको कंपेयर कीजिए a1 बट्टे a2 बराबर हो जाएगा 2 बट्टे 4, ये हो जाएगा 1 बट्टे 2। और b1 बट्टे b2 आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3 बट्टे माइनस का 6। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल का चिन्ह है, इसे प्लस मत समझिएगा। ये 3 बट्टे 6 है तो ये हो जाएगा कट के 3 दूनी 6 तो 1 बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद तो ये दोनों तो बराबर है तो तीसरा को भी अब चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो तीसरा को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों बराबर हो गए तो तीसरा को भी चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा में एक बराबर नहीं होता, एक बराबर होता है तो दोनों कंडीशन को तो चेक करना पड़ेगा। c1 बटे c2 कितना है माइनस का 8 बटे माइनस का 9। देखिए माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन ये 8 बटे 9 है। तो a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर आप नीचे में लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होगा तो वो समीकरण जो क्या होता है समांतर होता है। समांतर जो होगा तो उसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो समीकरण जो क्या होता है असंगत होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या है असंगत है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 2 सवाल।
अब तीसरा सवाल हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा सवाल है 3/2x। यह तीसरा सवाल 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर 7। उसके बाद दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। यह 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। अब देखिए तीसरे सवाल में ये बट्टे में है तो इसको देख कर आपको घबराना नहीं है, बस इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, हो गया। देखिए पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं और इसको बराबर किससे मिलाना है, ठीक है। देखिए पहले वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 3x/2 प्लस 5y/3 माइनस का ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 7 इस साइड प्लस में, तो ये इस साइड माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। और अगर ये x यहाँ पर लिखा रहता, चाहे बीच में लिखा हो या ऊपर में लिखा हो, तो इसी ऊपर वाले के साथ में ही गुना होता है। ये मत समझिएगा कि नीचे वाले के साथ में, ठीक है। ये वैसे बीच में लिखा रहता है ताकि भरम में पड़े स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। 7 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 भी है, 1 आप लिखिएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो देखने में ठीक नहीं लगता है, तो लगता है बच्चा के तरह एडवांस नहीं लगता, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया इसका एलसीएम। इसको करेंगे तो 2 से अगर भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद 6 से भाग देंगे, इसमें 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा, 2 से गुना करेंगे 5 में तो ये कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। ये माइनस का निशान लगा दीजिए। और देखिए 1 से भाग देंगे 6 में तो 6 बार में, 6 गुना 7 42, ठीक है, बराबर का 0 है, ठीक है। इसको फिर लिखेंगे यहाँ 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये 6 खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर बट्टे में 1 दे दे हम तो इसको इस कोने से गुना करेंगे, इसको इस कोने से गुना करेंगे तो 0 गुने 6 0 हो जाएगा, 1 गुने ये सब ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये इसीलिए 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा समीकरण को भी लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में, तब a1 a2 बना देंगे। इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा नहीं आ रहा, रहने दीजिए। दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया आपका। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y माइनस का 14 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बराबर किस साइड में प्लस है 0। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। फिर वही बात करना है, a1 कितना हो गया 9, b1 10 और c1 हो गया माइनस का 42, ठीक है। अब देखिए a2 हो गया 9, b2 हो गया माइनस का 10 और c2 हो गया आपका माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14, ठीक है। अब फिर इसको कंपेयर करेंगे a1/a2 से, ये हो जाएगा 9/9, 9/9 तो ये कट के हो जाएगा आपका 1। दूसरा हो जाएगा दूसरा होता है b1/b2, तो b1/b2 करेंगे तो b1/b2 कितना हो जाएगा 10/-10, ये कट के हो जाएगा माइनस का 1। तो देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो दोनों तो बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक ही होना पड़ता, सब बराबर होता। यहाँ पर लिखेंगे, ये तो लिख लिए होंगे आप, 2 नंबर का नोट कर लीजिए, यहीं पर लिख देते। देखिए चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी होता है और इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण युग्म क्या है संगत है, क्योंकि इसका हल तो होता है अद्वितीय हल होता है, तो वो संगत ही होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 नंबर का तीसरा सवाल, ठीक है। इसमें 2 सवाल और बच गया। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, 3 का क्या आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे नंबर का सवाल है, ठीक।
तीसरा सवाल, ठीक है, संगत है। उसके बाद चौथा सवाल हम नोट करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है। यहाँ तक 3 नंबर तक आज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद एक वीडियो में इसको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए चौथे में बोल रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11, ठीक है। दूसरा समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, ठीक है ना। इतना ही है, ठीक है। देखिए इसको फिर वही करेंगे, इसको सीधा करेंगे पहले, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y, ये 11 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 11 बराबर 0। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण करेंगे तो माइनस का 10 प्लस 6y, ये 22 माइनस में बराबर की साइड इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 22, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। तो फिर वही चीज करेंगे, a1 बट्टे a2 करेंगे। पहले a1 a2 का मान निकाल लीजिए, तो a1 आपका हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा आपका माइनस का 3, c1 हो जाएगा आपका माइनस का 11, ठीक है। a2 हो जाएगा आपका माइनस का 10, b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, a1 बट्टे a2 से तो ये हो जाएगा 5 बट्टे माइनस का 10, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1 बट्टे 2, माइनस लगा हुआ यहाँ पर, तो माइनस का 1 बट्टे 2। अब b1 बट्टे b2 करेंगे तो b1 बट्टे b2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टे 6, तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा माइनस का 1 बट्टे 2। ये दोनों तो बराबर है। अब तीसरा को भी कंपेयर करते हैं, c1 बट्टे c2, तो c1 बट्टे c2 आपका कितना हो जाएगा, c1 बट्टे c2 हो जाएगा आपका माइनस का 11 बट्टे 22, ठीक है। ये भी देखिए 11 दूनी 22, ये भी हो जाएगा माइनस का 1 बट्टे 2। माइनस चाहे ऊपर वाले में लगा हो या नीचे वाले में लगा हो, उसका मान माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इसमें 11 में माइनस है, इसमें 3 में माइनस है, इसमें 10 में माइनस है, तो उससे मतलब नहीं है, फिर भी माइनस ही आएगा, चाहे नीचे वाले में लगा हो या ऊपर वाले में लगा हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पर आपको ध्यान देना, ठीक है। ये तीनों बराबर है, देखिए माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2। इसमें लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण जो समपाती होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है वो समीकरण जो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। इसमें लिखेंगे अतः समीकरण युग्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 समीकरण रहता है, तो युग्म जोड़ा को बोलते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत। हाँ, आपको इतना बात नहीं लिखना, तो आप सीधा लिखिए संगत हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा, इसको नोट कीजिए, तो लाइन डालते हैं, उसके बाद 5वां लास्ट है। तो इस 3 नंबर को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगले सेशन में हो सकता है इसको कंप्लीट कर दे, नहीं होगा तो एक सेशन इसमें और लगेगा, ठीक है। तो ये 5वां सवाल अब लास्ट है। इसको आप नोट कीजिए, नोटबुक आप बनाइए, कॉपी बनाइए एक, तभी 100 में से 100 हो पाएगा, नहीं तो बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक कीजिएगा नहीं मेरे साथ साथ, तब तक कुछ नहीं होगा, 100 में से 100 कहीं नहीं आएगा। तो देखिए ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, 5वां, 3 का 5वां, ठीक है। तो 3 के 5वें में 4 बट्टे 3 x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x
प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, दो समीकरण है, ये लास्ट समीकरण है तीसरे का। तो देखिए 3 का ये 5 नंबर का सवाल है, तो इसको फिर वही भिन्न का जोड़ घटाव जैसे करते हैं उसको करेंगे। तो ये कितना है, पहला 4/3 है, x है, तो x आपको बताए थे कि x अगर यहाँ पे लिखा रहता है बीच में तो ये ऊपर वाले के साथ में ही गुना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x/3 प्लस का 2y, ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम लीजिए तो 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए आप करके देखिएगा, पिछले वाले में हम एलसीएम लेके बताए थे, ये हो जाएगा 3 एलसीएम होगा अगर तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा माइनस का 8 24 बराबर 0। ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए 3 एलसीएम होगा, इसके बट्टे में भी एक है, इसके बट्टे में भी एक है, सबका एलसीएम 3, तो 3 से भागा लगाएंगे 3 में, तो एक बार में 1 गुने 4x, तो 4x। अब देखिए यहाँ पर बट्टे में 1 था, 2 है के बट्टे में, तो 1 से भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 बार में 3 गुने 2 6, इसमें देखिए 8 के बट्टे में भी 1 था, तो 1 से भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 बार में 3 गुने 8 तो 24, माइनस है तो माइनस 24। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण पहला। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, इसको सीधा करके लिखें क्योंकि 12 को इस साइड लाना, तब a1/a2 b1/b2 को फॉर्मेट में बैठाया जाता है। ठीक है, a1 आपका हो गया 4, b1 हो गया आपका 6, c1 आपका हो गया माइनस का 24। ठीक है, a2 आपका हो गया 2, b2 आपका हो गया 3, c2 हो गया आपका माइनस का 12। ठीक है, कंपेयर कीजिए a1/a2 बराबर 4/2, 2 से काटेंगे 2 बार तो इसका हो गया 2, b1/b2 हो जाएगा 6/3, 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर है, 2 2 दोनों का मान आया। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 बराबर आ जाता है तो तीसरा को भी चेक करते हैं, अगर 2 ही डिफरेंस आ गया तीसरा को चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और तीसरा को भी कंपेयर करते हैं, c1/c2 माइनस का 24 बट्टे माइनस का 12, इतना है, माइनस माइनस कैंसिल मतलब कट गया, 12 से काटेंगे तो 2 बार में, 12 दूनी 24, तो तीनों बराबर है, 2 2 2, तीनों का मान 2 आया है। यहाँ पर लिखेंगे, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, तो यहीं पर ले लेते। देखिए चूंकि आप नीचे में लिखेगा अगर जगह होगा तो, चूंकि अच्छा लगता है देखने में, एग्जाम में इसी टाइप से लिखना है। एग्जाम में एक सवाल इसमें से पूछता है, और एक सवाल तो ग्राफ वाला जो बताए थे 2 सवाल, तो उस टाइप से एक सवाल तो पूछेगा ही एग्जाम में, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, ग्राफ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होती है, क्या होता है, समपाती होता है, तीनों बराबर होता है, और इसका समीकरण क्या होता है, अतः समीकरण युग्म संगत होगा, क्योंकि समपाती है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है वो संगत होता है, और जो जिसका अद्वितीय हल निकलता है वो भी संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता वो असंगत होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, आप इतना नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखिए संगत, हो गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का ये 3 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो सवाल बचा है वो नेक्स्ट सेशन में होगा, तो बाकी इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि इसी सवाल का PDF डाला जाता है और इसका आंसर भी डाला जाता है, तो वो आपको डेली मिलेगा। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।